हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा ये वीडियो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जो आपके उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2004 है, यानी कि अपर जो पीसीएस है उसकी जो विज्ञप्ति जारी हुई है कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके संबंध में इसमें अधिकतर चीजें आपको पता है क्योंकि फॉर्म भरने का जो शेड्यूल है, क्या क्या मान्यताएं, क्या क्या आपके इसमें योग्यताएं चाहिए, ये एक सामान्य सी बात है। इस वीडियो को हमने केवल इस बात को डिस्कस करने के लिए बनाया है कि इस बार जो आपका मेंस का पैटर्न है वो पिछली बार से कितना अलग है और किस तरीके से किन लोगों को इसमें ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि पिछली जो 3 परीक्षाएं हुई पीसीएस अपर पीसीएस की नए पैटर्न में जो 3 परीक्षाएं हुई थी, पहली 2 परीक्षाओं में तो सीसेट भी अनिवार्य था प्री में। तीसरी जो परीक्षा हुई जिसका अभी मेंस का आपका रिजल्ट आया है, इस परीक्षा में आपका जो सीसेट है उसे क्वालिफाइंग कर दिया गया। केवल जो जीएस का पहला पेपर था प्रारंभिक परीक्षा में उसी के नंबर जोड़े गए। तो सीसेट से एक तो जो आपका साइंस बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उनके बच्चों को काफी लाभ मिल रहा था। और दूसरा जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो मेंस है, मेंस में जो 2 पेपर हो रहे थे, एक विज्ञान का, विज्ञान और तकनीकी का उसमें, और दूसरा आपका जो मैथ्स और आपका एथिक्स का एक कंबाइंड पेपर हो रहा था जिसमें 200 नंबर में से 120 की मैथ्स आती थी और 80 का एथिक्स आता था, यानी कि नीति शास्त्र। तो उसमें जो 120 नंबर वाला मैथ्स का था उसमें जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे थे वो 120 में से 115, 10 ऐसे 110 से ऊपर भी नंबर ले आ रहे थे। ओवरऑल मतलब 160, 165, 170 तक भी नंबर आए हैं मेंस में उनसे। तो 200 नंबर के इस पेपर से इतना बड़ा डिफरेंस पैदा हो जा रहा था आर्ट साइड के बच्चों और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों में कि वो आपका उसको कवर कर पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जा रहा था, क्योंकि 200 में से एक बच्चा 170 ले आ रहा है और एक बच्चा ला रहा है 200 में से मात्र 100 के आसपास या 90, 85 इस तरीके के नंबर आते थे, क्योंकि ये पेपर आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए क्वालिफाई करना भी थोड़ा टफ होता था 80 के आसपास। तो इसमें औसतन 80 नंबर का जो आपका फासला पैदा हो जाता था वो अन्य किसी पेपर से भी कवर नहीं हो रहा था, जिससे आपका जो इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही थी उसमें भी कम प्रेजेंस थी आर्ट्स वालों की, और दूसरी चीज ओवरऑल जो मेरिट हो रही थी उसमें भी आपके आर्ट्स वाले कम थे, और खासकर ऊपर के पदों में तो बहुत ही मतलब आपका कम उपस्थिति थी। पिछला जो 2018 में जो ज्वाइनिंग हुई थी, जो पेपर हुआ था 2016 की विज्ञप्ति का, तो उसमें आपने देखा होगा कि 56% जो आपके स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे उनमें से 56% सिलेक्टेड कैंडिडेट आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज उन लोगों को एक लाभ पहुंचा रही थी। तो अब संभवतः ये शायद आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सब लोगों को बराबरी के लिए ये आपका कर दिया है। तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं जो पेपर है उसमें। तो इसमें जो आपका भर्ती होनी है टोटल 189 पदों पर होनी है। इस बार आपके 4800 या 4600 4200 ग्रेड पे में कम पोस्ट हैं, 3-4 पोस्ट हैं बस, बाकी सब आपका जो 5400 ग्रेड पे है उसी में है। डिप्टी कलेक्टर 9 पोस्ट हैं, पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी ये आपके 17 पोस्ट हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड ये भी डीएसपी के समकक्षी होता है 5 पोस्ट हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी जो आरटीओ में होता है वो आपका 1 पोस्ट है, जिला पंचायती राज अधिकारी 1 पोस्ट है, जिला कार्य अधिकारी जिला पंचायत राज मतलब जिसे आप डीपीआरओ बोलते हैं वो भी एक है, कार्य अधिकारी जिला पंचायत में जो होता है वो 1 है, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की 6 पोस्टें हैं, और उप शिक्षा अधिकारी जो खंड विकास अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं वो आपके खंड आपका जो शिक्षा अधिकारी है जिन्हें आपका बीईओ कहा जा रहा है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वो आपके 58 पोस्टें हैं। परिवीक्षा अधिकारी ये आपका, इसमें उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, विद्यालय शिक्षा कई चीजें हैं, लेकिन इसमें वो खंड आपका जो शिक्षा अधिकारी है वो है मेन। परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण विभाग में है, ये भी एक ही है और इसमें ग्रेड पे कम है क्योंकि ये आपका 4200 ग्रेड पे में है। वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी आपका जो कोषागार में होते हैं ट्रेजरी ऑफिसर की वो 14 है। सहायक कर आयुक्त की 16 पोस्टें हैं जो वित्त विभाग में होते हैं। राज्य कर अधिकारी ये आपके 53 है, और सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी जो होते हैं नगर पालिका में, शहरी विकास में, नगर निगम और पालिका में, उनकी पोस्टें 7 है। टोटल 189 है। इसमें से 5-6 पोस्टें ही ऐसी हैं जिनका 5400 ग्रेड पे नहीं है, बाकी सब पोस्टें अधिकतर इसमें इस बार 5400 ग्रेड पे की है, यानी कि जो डिप्टी कलेक्टर का पे स्केल होता है उसी स्केल पर है। तो अधिकतर पोस्टें आपके
ऊपर की है, अपर की है। तो इसमें जो आपका जो शैक्षिक योग्यता मांगी है वो तो किसी भी विधि, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से परास्नातक, ये तो उप शिक्षा अधिकारी के लिए है। बाकी सबके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा है, वो जो सामान्य रूप से होता है उसी में। और अन्य वर्गों की इस बार है नहीं, जैसे कृषि है, उद्यान है, जिनके लिए किसी स्पेशल कोर्स को मांगते हैं वो नहीं है। पर्यटन अधिकारी ये सब इस बार नहीं है। जिला निबंधक है, पर्यटन है, आपका वाणिज्य की पोस्टें हैं, वो सब नहीं दी है। बाकी सारी की सारी जो पोस्टें हैं वो आपका सामान्य जो कॉमन कंबाइंड वाला होता है उसी की हैं अधिकतर पोस्टें। तो इसमें से शिक्षा अधिकारी के लिए आपका परास्नातक यानी कि आपका पीजी मांगा हुआ है, बाकी सब के लिए आपका ग्रेजुएशन ही है। तो इसमें जो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो देखने वाली चीज है वो है आपका इसका सिलेबस। इसका सिलेबस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें गौर करने योग्य है, जिसके हिसाब से अभ्यर्थी तैयारी करेंगे। क्योंकि प्लानिंग और जो सिलेबस है उसकी कवरेज ही आपको इस परीक्षा में सफलता दिला सकती है। ये आप बात मान करके चल लीजिए। जो प्रथम प्रश्न पत्र, ये प्री का है, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो 150 अंकों का होगा और 150 ही क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इसमें 2 घंटे की अवधि है, यानी कि ये वाला है सामान्य अध्ययन जीएस का। यही आपका क्या है, मेरिट लगाएगा ये पेपर। 150 में से आपके कितने नंबर आते हैं इसी से मेरिट डिसाइड होगी। द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसे आप सी सेट बोलते हो, उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा और 1.5 नंबर मिलेगा, यानी कि आपको इसमें 33 क्वेश्चन सही करने हैं। ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है। तो इसमें से आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, ये लिखा हुआ है साहब, द्वितीय प्रश्न पत्र में एक आहरिकारी परीक्षा है जिसमें सभी श्रेणी उपश्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो क्वालिफाई नहीं होगा वो अगर इसमें 150 में से 145 भी ले आता है तो कोई फायदा नहीं है। ये पेपर आपने क्वालिफाई करना पड़ेगा, इससे आपकी मेरिट लगेगी। और सामान्य रूप से उत्तराखंड पीसीएस में अगर 200 सीटें होती हैं तो ये आपका लगभग तय है कि 100 या 100 से 2, 4, 5 नंबर नीचे, 95 से 100 के बीच आपका जनरल की मेरिट रहती है। कभी कभी 90 के आसपास भी आ जाती है। ईडब्ल्यूएस में 2-3 नंबर नीचे, अदर में और 2-3 नंबर नीचे। तो 100 नंबर के आसपास अगर आप प्रथम प्रश्न पत्र में ले आते हैं, द्वितीय क्वालिफाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है। जितनी बार भी आपके इसकी परीक्षा कराई गई है सभी बार में यही चीज देखी गई। इंपॉर्टेंट है द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय आपका जो राउंड है जिसमें आपका मेंस कहते हैं। इस मुख्य परीक्षा में आपका जो पहले पेपर होते थे वो 7 पेपर होते थे। इसको जरा समझिएगा। आज तक जो 3 परीक्षाएं हुई है पिछली, इनमें नए पैटर्न में 7 पेपर होते थे। हिंदी का, इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, जनरल साइंस और आपके पर्यावरण का, और लास्ट वाला पेपर होता था मैथ्स और एथिक्स का। तो ये मिलाकर के 7 पेपर थे, जिसमें से हिंदी 300 नंबर का था और आपका बाकी 6 प्रश्न पत्र आपके 200 के होते थे। तो 6 दूना 12 3 1500 का था। पेपर अभी भी 1500 का है, लेकिन पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया। देखिए जो हिंदी है, पहले आपको 3 घंटे में 300 नंबर का हिंदी लिखना होता था। इस बार आपके लिए सहूलियत है, आप 3 घंटे में 150 नंबर का हिंदी लिखेंगे और निबंध का पेपर अलग करके 3 घंटे में 3 आपको निबंध लिखने हैं। तो इस तरीके से आपका हिंदी का जो लेंदी पेपर था, जिसमें समय की कमी के कारण छूट जा रहा था, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, मैं भी उनमें से एक हूं जिसका हिंदी में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था मेरे को। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी में लेंदी पेपर होने के कारण उसे कवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस बार ये सुविधा मिल गई आप लोगों को कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास निबंध लिखने के लिए 3 घंटे अलग समय होगा, यानी कि एक अलग पेपर बना दिया है 150 नंबर का। वो निबंध आप किसी में भी लिख सकते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी मीडियम है तो अंग्रेजी में, लेकिन जो 150 नंबर का हिंदी है वो हिंदी का ही होगा। अंग्रेजी मीडियम भी है तब भी आपको वो हिंदी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें चीजें हैं हिंदी वाली। दूसरा आपका जो पेपर थे, 2 पेपर तो ये हो गए, हिंदी के ही 2 पार्ट बना दिए, एक निबंध का और एक सामान्य हिंदी का। तो तीसरा जो पेपर है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 करके होगा। इसमें आपका भारतीय संस्कृति, विरासत, इतिहास और भूगोल, समाज, यानी कि हमारे सामाजिक व्यवस्था, हमारा इतिहास, भूगोल, संस्कृति, ये सब पूछा जाना है। पहले ये 2 अलग अलग पेपर होते थे, भूगोल का अलग होता था और इतिहास संस्कृति का अलग होता था 200 नंबर का। ये अब एक पेपर हो गया।
जो सामान्य अध्ययन पेपर 2 है, इसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, भारत का संविधान, मतलब आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, शासन भी है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और उसके अलावा आपका जो संविधान, भारत का संविधान की जो जितने भी चीजें हैं वो हैं, और उसके अलावा इसमें सामाजिक न्याय भी है और अंतरराष्ट्रीय संबंध भी है, जो विदेशी हमारी विदेश नीति है उस पर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस में। तो ये भी 200 नंबर का, जीएस के सारे 200 नंबर के हैं। तीसरा जीएस का पेपर होगा प्रौद्योगिकी, यानी कि विज्ञान शब्द यूज नहीं किया, प्रौद्योगिकी, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, जैसे जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका अंतरिक्ष विज्ञान में है, या आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी से है, या आपका जैव प्रौद्योगिकी से है, या आपका लेजर है, मेजर है, रडार है, सोनोग्राफी है, इस तरीके की जो आपके आधुनिक विज्ञान की प्रगतियां हैं उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत आपका बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं दे पाता है साइंस के स्टूडेंट को, इसमें लगभग आर्ट्स का बच्चा भी आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके साइंटिफिक टर्म होते नहीं है। दूसरा आपका इसमें जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन है, इसको आप कह सकते हो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 200 का है। चौथा प्रश्न पत्र नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जिसे एथिक्स कहा जाता है, एथिक्स का अब 200 नंबर का एक पेपर होगा। पहले तक क्या था, ये 7वें पेपर में मैथ्स के साथ 120 नंबर की मैथ्स और 80 नंबर का एथिक्स मिलाकर के 200 का पेपर बनता था। अब यहां पर 200 का एथिक्स कर दिया, जिसमें बहुत ज्यादा आपके डिफरेंसेस पैदा नहीं होंगे बच्चों के बीच। जो सामान्य औसतन भी नंबर लाएगा, मान लो उसके 90 नंबर है, तो बहुत अच्छा लिखने वाला 120 125 तक ले आएगा। जो 20 नंबर के डिफरेंस हैं, अगर वो बच्चा आर्ट्स के इन सब्जेक्टों में ठीक है तो वो आसानी से यहाँ पर कवर कर लेगा, ये आसानी से कवर किया जा सकता है। जो मैथ्स के कारण जो लीड आपका 70 80 90 नंबर तक की हो जा रही थी, जो कवर करना मुश्किल हो रहा था, वो अब नहीं होगा। और दूसरी चीज, ये जो 2 पेपर इन्होंने ऐड करे हैं, ये आपके उत्तराखंड के अध्ययन के ऐड कर दिए हैं। उत्तराखंड राज्य की जानकारी, उत्तराखंड राज्य की जानकारी के 2 पेपर होंगे। तो इसमें उत्तराखंड के पेपर ऐड करने से अब उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीसीएस ओपन होता है, इसमें कोई भी बाहरी स्टेट का भी व्यक्ति आपका प्रतिभा कर सकता है। तो इन 2 पेपरों के होने से उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इसमें आपका एडवांटेज मिलना तय है, क्योंकि इसमें किताबी भाषा का बहुत महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, जो किताब से आपके टर्म हैं या फिर आपके किताब से जो आपके फैक्ट हैं वो होंगे, बाकी जो इस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, यहाँ की भौगोलिक व्यवस्था को समझता है, यहाँ की इकोनॉमिक, सोशल और राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जो भी आपकी व्यवस्था है उनको जो बढ़िया तरीके से समझता है और उस पर लिख सकता है, उसे इस पेपर में आसानी से एडवांटेज मिल जाएगा। अपेक्षाकृत जो बाहर से रहने वाले लोग हैं, जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, उन्हें इस पेपर में थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है। और यही 2 पेपर हैं 400 नंबर के। 400 नंबर का ये वो पोर्शन है जो यहाँ के स्थानीय लोगों को आपका एडवांटेज दिलाएगा। तो इसके कारण बहुत अच्छा आप लोगों को महत्व मिलने वाला है। तो ये जो 1500 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें से 1100 नंबर का जो चीजें हैं वो लगभग वही है, 1000 मतलब 980 नंबर की वही है। 120 मैथ्स के बदले में 120 नंबर का आपका क्या डाल दिया उन्होंने, जो सामान्य आपका अभिरुचि थी, मतलब मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह था, उस 120 नंबर की जगह एथिक्स ही जोड़ दिया है। तो पहले की जो आपने तैयारी करी है, मान लो पिछला पीसीएस दिया है, तो 920 नंबर का पीसीएस का मेंस सेम है, 980 नंबर का, सॉरी 120 नंबर का जो मेंस है उसमें अब मैथ से हट गई है और इसके बदले में ऐड हो गया एथिक्स। मैथ से हट गया और ऐड हो गया इसमें एथिक्स। तो ये आपका एडवांटेज हो गया। तो ये आपका 1100 नंबर में आपका 120 नंबर आपका एथिक्स ऐड है और 120 नंबर मैथ से हट गया है। बाकी 400 नंबर आपके नई चीज इस बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जोड़ दी है। वो आपका क्या है, एक तो आपका उत्तराखंड राज्य की सामान्य जानकारी है, दोनों पेपर इसी के हैं, इसमें अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी, सिलेबस में दिया हुआ है। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका इसका है प्री का, इसके बाद अगर हम जाएं मेंस का सिलेबस में, प्री में तो वही है, प्री में कोई बहुत परिवर्तन नहीं है, सेम ही है प्री में। मेंस में अगर आप जाओगे
ये जो आपका मुख्य परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम में शब्द रचना हिंदी का पूरा वही है। बस ये है कि पहले तक निबंध 120 नंबर के होते थे, 300 में से 180 नंबर का हिंदी ड्राफ्टिंग, कंप्यूटरीकरण, ये सारी चीजें, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद होता था, ये सारी चीजें थी। इस बार इन्होंने क्या करा है, 120 के निबंध की जगह 150 का निबंध कर दिया। अब 3 निबंध होंगे 50-50 नंबर के। पहले निबंध हो रहे थे आपके 70 नंबर का, एक बड़ा निबंध होता था और उससे थोड़ा छोटा निबंध आपका 50 नंबर का होता था, 120। बाकी 180 नंबर की हिंदी होती थी, जिसमें से 105 नंबर का तो हिंदी ग्रामर होता था और शब्दकोश होता था। बाकी शेष जो बचा आपका 75 नंबर का, उसमें हिंदी के आपका पत्र लेखन है, हिंदी की ड्राफ्टिंग है, हिंदी का जो आपका मानकीकरण है, और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है, इस तरीके की चीजें होती थी। वो अब आपका कम हो जाएंगी क्योंकि हिंदी में ये सारी चीजें उतनी ही करी हैं, ठीक है। बाकी ये आपका बोधन है, प्रतिवेदन लेखन है, सार लेखन है, पल्लवन है, ठीक है, और अंग्रेजी का अवतरण का हिंदी में अनुवाद, हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद, ये सब है। निबंध अब 3 होंगे। इस प्रश्न पत्र में 3 उपखंड हैं, अ-ब-स, और प्रत्येक उपखंड से एक विषय पर चुने गए भाषा में 700 से 800 शब्दों में निबंध लिखना है। यानी कि तीनों क्या है, ये 50 नंबर का एक निबंध, 50 का इससे, 50 का इससे, तीनों से आप 700 से 800 शब्दों में निबंध लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है प्रत्येक निबंध के लिए 50, यानी कि अब आप 3 निबंध। अब पहले तक क्या होता था, 2 निबंध ही आपके लगभग 1400-1500 शब्द के होते थे, और अलग 180 नंबर की हिंदी उससे परे होती थी, वो सब 3 घंटे में समेटना होता था। इस बार क्या है, अब आपके पास अगर आप 800 शब्द भी लिखते हो अधिकतम, तो 3 घंटे में 2400 लिखने हैं, जो बहुत नॉर्मल सी बात है एक मेन से लिखने वाले के लिए, क्योंकि मेन से लिखने वाला 3000 शब्द प्रति घंटा लिख सकता है, जो प्रैक्टिस करे रहेगा उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी। बाकी जो आपका 150 नंबर का हिंदी है उसमें भी समय ज्यादा मिल जाएगा, आप ड्राफ्टिंग वगैरह सही तरीके से कर पाएगा। तो यहाँ पर आपका एडवांटेज मिल गया है, जिन लोगों को नॉलेज है, छूट रहा था उन लोगों को। बाकी आपका सामान्य अध्ययन में वही सारी चीजें हैं, जो इतिहास है लगभग सिलेबस वही है जो पिछली बार तक की परीक्षाओं में रहता था। सामान्य अध्ययन 2 में भी वही चीजें हैं, सामान्य अध्ययन 3 में भी वही चीजें हैं, ठीक है। और आपका सामान्य अध्ययन 4 में, जो आपका सामान्य अध्ययन 4 है, 3 है, सॉरी 4, इसमें आपका जो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है, इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले ये 80 नंबर का होता था, अब आ गया है ये 120 नंबर, 200 नंबर में सीधे 120 नंबर इसमें ऐड हो गए हैं। और उसके अलावा जो आपका उत्तराखंड का है, देखिए सारा उत्तराखंड का सिलेबस, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का राजनीति शास्त्र, उत्तराखंड का आपका इकोनॉमिक ढांचा, उत्तराखंड का धार्मिक ढांचा, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के निवासी, उत्तराखंड की जो आपका सामान्य प्रशासन है उत्तराखंड का, सारी की सारी चीजें। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन है, उत्तराखंड में मानव संसाधन और सामुदायिक विकास है, उत्तराखंड में शिक्षा है, ठीक है, ये सब है। बाकी जो साक्षात्कार है वो 150 अंकों का होगा। और इस तरीके से अब आपकी टोटल परीक्षा जो मेरिट बनाएगी अंतिम, वो 1650 नंबर की होगी। 1500 नंबर का आपका मेंस होगा, 150 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी आपका कम कर दिया है, इंटरव्यू पहले तक आपका ज्यादा नंबर का था, इस बार इसे इंटरव्यू में भी नंबर कम कर दिए हैं। इंटरव्यू से बहुत ज्यादा लीड तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ मेरिट में जिन लोगों के आपके क्या है रैंक है, उन लोग, क्योंकि रैंक तो 1-1, 2-2 नंबर से भी प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो जो मेंस है, मेंस बहुत आपका प्रभावशाली रहता है, ये तो सभी जानते हैं कि अगर आप मेंस में 1500 में से अगर 850 के करीब नंबर लाए हैं, तो आपके अच्छी पोस्ट में जाने के पूरे चांस हो जाते हैं, क्योंकि 150 में से 120, 110 इस तरीके के नंबर आपके इंटरव्यू में मिल गए, तो 850 और 120 आपका 970 हो जाता है, तो काफी अच्छा स्कोर रहेगा ये 970 का, कि ये टॉपरों के स्कोर होंगे। 950 से 1000 के बीच आपके टॉपरों के स्कोर, इक्का दुक्का तो उससे भी ऊपर जाते हैं, सीधी सी बात है, परंतु ये काफी आपका इफेक्टिव इस बार जो आपके उत्तराखंड के यहाँ के निवासी हैं उन लोगों के दृष्टिकोण से ये पेपर काफी महत्वपूर्ण है। और उन लोगों के लिए जो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, उनके लिए अब लिखित परीक्षा अपेक्षा करते पहले से बहुत ही
आसान हो गई है। तो इसी पर डिस्कस करना था। और बाकी अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपका जो उत्तराखंड है उसे पढ़ना चाहते हैं, सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9761038444। ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। 1 अप्रैल से हम इस पर बैच चलाएंगे, जो आपका ऐप से चलेगा। रिकॉर्डेड क्लास की भी उपलब्ध इसमें सुविधा होगी, लाइव क्लास की भी होगी, ऑफलाइन भी होगी, यानी कि ऑनलाइन भी होगी। दोनों सुविधाएं इस पर उपलब्ध रहेंगी। उत्तराखंड का जितना भी ये सिलेबस है उसी के हिसाब से चलेंगे। परीक्षा जो आपका प्री है, प्री में ही हम आपका जीएस को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि हमें मेंस के लिए जीएस अलग से ना पढ़ना पड़े। मेंस में केवल हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें और अधिकतर हमारी यूनिटें पूरी हो जाएं। मेंस के लिए आपको केवल अलग से हिंदी और एथिक्स पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो आपके हिंदी और एथिक्स के अलावा आपके 6 पेपर हैं या 5 पेपर हैं, वो 5 पेपरों पर आपको आसानी से यहीं पर से कमांड हो जाएगी। हम इतना डेप्थ में इसको करा देंगे, वन लाइन नहीं कराते हम, बहुत डेप्थ में आपका जो भी आपके टॉपिक हैं उनको क्लियर करा देंगे। तो आप हमारे नंबर पर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसी में हम टेस्ट सीरीज भी आप लोग समय समय पर उपलब्ध करा देते रहेंगे। आपका फीडबैक जानने के लिए धन्यवाद।